तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 की हिंदी विषय के अंतर्गत रस पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रस कितने प्रकार के होते हैं और उसके स्थायी भाव को बता दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग श्रृंगार रस की परिभाषा, उसके दो भाग जो होते हैं, श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, उसके उदाहरण को देखने वाले हैं। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में किसी न किसी सेट में जरूर मिलता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो रति नामक स्थायी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो हमारी परिभाषा ये बनती है श्रृंगार रस की कि रति नामक स्थायी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और अब श्रृंगार रस दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। तो जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण क्या होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इसमें राधा जी कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल मतलब मेरे तो कान्हा जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सर मोर मुकुट मेरा पति सोई, जिसके सिर में मोर मुकुट हो वो मेरा पति है, कह रही हैं। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण के मिलने का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। अब संयोग श्रृंगार रस में जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार रस है। अगर यही चीज उदाहरण में रख दी जाए और पूछ ली जाए इसमें कौन सा रस है तो आप समझ जाएंगे कि संयोग श्रृंगार रस है। अब वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है, जहां पर नायक और नायिका के मिलन का अभाव हो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जहां पर नायक और नायिका के मिलने का बिछड़ाव हो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता जी का हरण हो जाता है तो इसमें राम जी कह रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो राम जी सभी पक्षी पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने क्या सीता को देखा है। वो यहाँ पर मिलन का अभाव हो रहा है, सीता और राम के मिलन का अभाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। तो आशा करता हूँ आपको श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस उदाहरण सहित समझ में आया होगा। तो इसको पूरा छाप लीजिएगा। अगर आप ऐसे ही लिख देते हैं तो आपके 1 भी नंबर हिंदी में नहीं कटने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है एक बार और हम फिर से इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। श्रृंगार रस अगर पूछता है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं तो आप लोग कितना है, रति नामक स्थायी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अगर वो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार कुछ नहीं कहता है तो आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण रख सकते हैं सही श्रृंगार रस में। अगर वो कहता है कि संयोग श्रृंगार रस बताइए तो आपको लिखना पड़ेगा जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और उस पर आप ये उदाहरण लिख दीजिएगा। और अगर वो कहता है वियोग श्रृंगार रस बताइए तो जहां पर नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है, लिख देना ये उदाहरण, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो हम दूसरे रस को लेकर आएंगे।